अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, होप सो आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.2 हमने ये कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ना, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लूँ। देखो क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मैं बेसिक समझाता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस फॉर्म की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको क्या कहता है? इसको कहते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या क्या टर्म होते हैं? इसके पास हमारे पास a होता है, b होता है एंड c होता है। बस इसी तीनों का भी खेला है, ठीक है। इसी में तुम अप्लाई करोगे। देखो तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो ना, तो हमारा जो b होता है ना, b, इसको हम लोग को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, e प्लस f में सपोज, ठीक है। दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करें कि हम जब दोनों को e प्लस f को जोड़े तो वो b आ जाए, ठीक है। और e f को हम लोग ऐसा प्रोडक्ट करें तो a एंड c के प्रोडक्ट की इक्वल आना चाहिए, ये होता है। तो जनरली तो ये मेथड होता है, लेकिन इसका रिवर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो होता है कि ए एंड सी को जनरली पीपल क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं और देन इसी वैल्यू को फैक्टराइजेशन में लिख के चले जाते हैं, ठीक है। इसी को फैक्टराइजेशन करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी नंबर ले लो, 20 है, तो इसको मैं 2 लिखूंगा, ये 10 हो गया, देन 2 हो गया, देन 5 हो गया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो गया ना कि 2 × 2 × 5। अब मैं इसी से दो नंबर जनरेट कर सकता हूँ। चाहो तो तुम दो नंबर आराम से, जैसे क्या, एक तुम 2 ले सकते हो, कॉम्बिनेशन तो मैं दिखा रहा हूँ 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10, या फिर मैं यहाँ पे 4 ले सकता हूँ, यहाँ पे 5 ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ 1 × 20 ले सकता हूँ। ढेर सारे कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यही मेथडोलॉजी होता है फॉलो, उसी से हम लोग ये सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में तुम देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ। देखो a की वैल्यू यहाँ पे √2, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 5√2। साइन को एकदम मैंडेटरी रखना, देखना है यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई एंड c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो a × c अगर करते हैं हम लोग, देखो क्या है, 5√2 है, इंटू हम √2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 2 जो कि तुम्हारा 10 है। अब देखो 10 को तुम फैक्टराइज करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 और 5 होगा। अब तुम्हें क्लियर कट दिख रहा हो कि मुझे 7 जनरेट करना है, तो +2 और +5 में लूँगा कॉम्बिनेशन, तो 7 आसानी से जनरेट हो जाएगा। तो ठीक है, आते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, √2x² लिखा है, प्लस यहाँ लिखता हूँ √2x, ठीक है, प्लस 5x लिख दिया, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आसानी से कॉमन कर लो। यहाँ पे देखो कॉमन होता है √2x, मैंने कॉमन किया तो मेरे पास बचेगा x प्लस √2x है, तो बचेगा √2, ठीक है। यहाँ से मैंने 5 कॉमन किया तो x प्लस √2 मेरे पास आया इक्वल्स टू 0। अब देखना यहाँ पे मेरे पास ये एंड ये दोनों क्या है, मेरे पास सेम है, तो एक जगह इकट्ठे कॉमन हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस √2, एक जगह कॉमन कर लिया। अब मेरे पास बच गया ये टर्म एंड ये टर्म, तो उसको मैंने लिख दिया √2x, और देखो 5 के आगे में क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो √2 + 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों को सेपरेटली हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस √2 की वैल्यू हमने 0 से इक्वेट की एक बारी, और एक बारी √2x + 5 इसकी वैल्यू हमने एक बार 0 से इक्वेट की, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास -√2 फर्स्ट का सॉल्यूशन, और x की वैल्यू हो गई -5/√2, ये हो गया तुम्हारे पास दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जो क्रॉस वेरीफिकेशन, भाई एक बार तसल्ली हो जाए कि हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो हमारे पास इक्वेशन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है √2x² था, देन प्लस 7x, हाँ, देन प्लस 5√2x, √2 था ना, √2 5√2 इक्वल्स टू 0। देखो फर्स्ट टर्म में हमारा x की वैल्यू -√2 पुट करते हैं, √2 x की वैल्यू -√2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 x की वैल्यू -√2
और ये है तुम्हारे पास 5√2 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? देखो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -7√2, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखना ये पॉजिटिव 5√2 है और ये पॉजिटिव 2√2 है और ये पॉजिटिव 5√2 है, ठीक है। तो आसान तुम ऐड कर सकते हो ना, मैं क्या, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा तुम्हारे, देखो 7√2 ऐड हो गया और ये टर्म है जो ये -7√2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये क्रिएट हो गया। इस पे आते हैं, इसको इक्वेशन में एक बार सेटिस्फाई करते हैं। देखो इक्वेशन हमारा ये है, सेटिस्फाई करते हैं जो। तो इक्वेशन था हमारे पास √2x², मतलब कि √5√2 है, इसका स्क्वायर लिखा हमने 7, फिर यहाँ लिखा हमने 5√2, ठीक है। और प्लस जो क्वेश्चन में तुम्हारे पास 5√2 है, 5√2 और इसका वैल्यू 0 के इक्वल। चलो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ये वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा -5/√2 प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, तो जनरली सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो ये हो जाएगा √2 और पूरे इक्वेशन को तुम √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस -35 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 × 10, ठीक है। अब देखो 25 और 10 कितना हो गया, 35, और ये तुम्हारे पास -35 इक्वल्स टू 0, देख रहे हो। तो 0 का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। हेंस हमारे जो रूट्स आए थे, ठीक है, जो हमारे रूट आए हैं x की वैल्यू -√2 और x की वैल्यू तुम्हारे पास -5/√2, बोथ आवर सॉल्यूशन, बोथ आर आवर सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हमारा सही है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो जब ये होता है ना कि जब हाई अभी आगे सीन सॉल्व करेंगे, अभी एक्सरसाइज 4.2 में फर्दर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका एप्लीकेशन आएगा। ये होता है ना कि मतलब आसानी से हम लोग बी को ब्रेक नहीं कर पाते ना, या फिर बी को ब्रेक नहीं पाते, या फिर डायरेक्टली हम लोग चाहिए कि डायरेक्टली इस स्टेप पे आना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए। यानी क्या होता है ना, रूट्स को आसानी से निकाल लें तो इसका वैल्यू हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। तो सेम चीज़ को यहाँ पे लिख के रखा है, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है बस, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे करेंगे तो सॉल्व होगा। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।